जय हिंद बच्चों। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे एस शर्मा से फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। द क्वेश्चन इज सेइंग ए पर्सन 40 kg इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स। तो दो वॉल्स के सहारे वो रुका हुआ है। आपको दिख रहा है डायग्राम में, बहुत ही प्यारा डायग्राम है। बाय प्रेसिंग वन वॉल बाय हिज हैंड्स एंड फीट एंड द अदर बाय हिज बैक। तो एक पे वो बैक के सहारे और एक पे अपने हैंड्स और फीट के सहारे है। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दोनों जगह पर 0.8 है, ये गिवन है आपको। एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट एट ऑल कॉन्टेक्ट। उन दोनों पॉइंट्स पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है। दो की वैल्यू होती है म्यू इनटू एन, वो एक्ट कर रहा है गिवन है। और आदमी रुका हुआ है रेस्ट पे रखा हुआ है। तो हमें पहला प्रूफ करना है कि शो दैट पर्सन पुशेस द टू वॉल्स विद इक्वल फोर्स। तो दोनों पे इक्वल फोर्स लगाएगा, मतलब इस पे अगर फोर्स कुछ एफ लगा रहा है तो यहाँ भी एफ लगा रहा है, ये प्रूव करना है। एंड सेकेंडली हमको वो फोर्स निकालनी है जो कितना लगा रहा हुआ। फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द आइदर वॉल ऑन द पर्सन। तो वॉल कितना लगा रहा है, वो कितना निकालना है हमको। ओके, तो पहले मैं अगर मैं इसका ड्रॉ करूं एफबीडी, इस मैन का, तो मैन पे एक तो इस जगह से ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, कुछ F1 बोल सकते हैं। और एक फ्रिक्शन यहां से लग रहा होगा ऊपर की तरफ F2, बिकॉज दोनों जगह रफ है। नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg, जो कि 400 है mg। इस तरफ मैन पे एक नॉर्मल होगा N1, मतलब इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लूं अगर सिंपली ऐसा। तो दिस इज F1, दिस इज F2। इधर से लगेगा एक नॉर्मल जो ये वॉल लगाएगी, और एक नॉर्मल ये लगेगा इधर से N2। और नीचे इसका वजन 4। ये पांच तरह की फोर्सेस पे लग रही होंगी। और ये रुका हुआ है, दैट मीन्स कि इस पे सारी फोर्सेस बैलेंस होंगी। तो इस पे लेफ्ट में फोर्स है N1 और राइट में फोर्स है N2, है ना। तो दैट मीन्स कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, N1 इक्वल टू N2 होगा। तो पहला ऑप्शन यही है, सो दैट द पर्सन पुशेस द टू वॉल्स विद द इक्वल फोर्स। कि पर्सन इक्वल फोर्स से पुश कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर पर्सन ने इस वॉल को फोर्स फोर्स किया एफ फोर्स से, तो वॉल भी पुश करेगी इसको एफ फोर्स से, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसी को नॉर्मल, यही नॉर्मल है एक्चुअली। क्योंकि जो वॉल है वो तो नॉर्मल लगाएगा उसने, और मैन भी जो फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल नॉर्मल ही होगा। तो नॉर्मली एक्चुअली वो फोर्स है जो मैन एक्सर्ट कर रहा है या वॉल एक्सर्ट कर रही है ना। तो दोनों बराबर है, होना भी चाहिए तभी रुक पाएगा ये। तो पहला ये तो ट्रू होता है। ठीक है, तो दोनों जगह पे इक्वल फोर्स लगा रहा होगा, ये बात क्लियर हुई। सेकंड आते हैं, फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर वॉल। नॉर्मल निकालना है, हु वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब ये कर सकते हैं कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 400 होना चाहिए। इसको मैं कुछ n मान लेता हूँ कि नॉर्मल बराबर है, लेट से n है। F1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, ये भी हो जाएगा म्यू इंटू एन इक्वल टू 400। सो 2 म्यू एन इज इक्वल टू 400। तो म्यू एन इक्वल टू 200। म्यू दे रखा है 0.8, नॉर्मल पता नहीं कितना है, निकालना ही। एन इक्वल टू आएगा 2000 बाय 8। दिस इज इक्वल टू 250 न्यूटन। इतना नॉर्मल वॉल लगा रहा होगा उस पे, या फिर इतनी फोर्स मैन लगाएगा वॉल पे, बात देखिए, बिकॉज दोनों बराबर ही है, जैसे बताया जिसका मैंने। तो 250 न्यूटन की फोर्स वो लगाएगा वॉल पे, या वॉल लगाएगी उस पे एक तरफ से, और दोनों तरफ से मिलाओगे तो फिर वो दोनों को इक्वली फोर्स से धकेलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।